आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। शारदीय नवरात्रि का आज 7वां दिन है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज मां काल रात्रि की पूजा का दिन है। मां दुर्गा ने असुरों के वध के लिए काल प्राप्ति रूप धारण किया था। दरअसल 3 लोकों में असुरों में आतंक मचा रखा था। भगवान शंकर के आदेश पर मां दुर्गा ने काल रात्रि रूप धारण कर राक्षसों का वध किया। मान्यता है कि सप्तमी पर विधि विधान से पूजा करने से मां काल रात्रि प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मां काल रात्रि का स्वरूप भले ही देखने में भयंकर हो, लेकिन उनका हृदय बहुत ही कोमल और विशाल है। मां की पूजा से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो आज मां कालरात्रि की पूजा का दिन है और सभी भक्त आज मंदिरों में पहुंच रहे हैं मां को प्रसन्न करने के लिए। शुंभ और निशुंभ राक्षसों का माता रानी ने वध किया था। तो मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में भले ही भयंकर हो, लेकिन हृदय बहुत ही कोमल और विशाल है। आज मां कालरात्रि की पूजा का दिन। कहते हैं कि मां की सच्चे मन के साथ पूजा की जाए तो सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। चलिए अब रुक करते हैं हमारे संवाददाताओं की ओर और जानेंगे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किस प्रकार की रौनक देखने को मिल रही है। आगर मालवा के नलखेड़ा से हमारे संवाददाता राहुल जोशी जुड़ चुके हैं, मां बगलामुखी के मंदिर में हैं, और उसके साथ ही उमेश मौर्य बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आगर मालवा की ओर रुक करते हैं। राहुल, आपके पास आना चाहूंगी, किस प्रकार की रौनक आज मंदिर में देखने को मिल रही है? भक्तों में कितना ज्यादा उत्साह है? काफी मान्यताएं इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं, बताएं और तस्वीरें दिखाएं हमारे दर्शकों को। करिश्मा, मैं इस समय आगरमालवा के बगलामुखी के इस मंदिर के प्रांगण में खड़ा हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बगलामुखी माता का यह मंदिर है। और सुबह से ही यहाँ भक्तों का आने का तांता लगा, क्योंकि आज काल रात्रि का जो सप्तमी होती है वो काल रात्रि देवी की कही जाती है और इसीलिए तंत्र का विशेष महत्व हो जाता है। माँ बगलामुखी को तंत्र की देवी भी कहा जाता है और इसीलिए सुबह से ही लोग माँ बगलामुखी के दर्शन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। बगलामुखी का जो मंदिर है यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्तों के साथ साथ राजनेता भी लगातार यहाँ पहुंचते हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम लोगों को मंदिर के इस प्रांगण में छोड़ा जा रहा है। धीरे धीरे लोगों को यहाँ पर आने दिया जा रहा है। करिश्मा, सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, कोरोना काल में इस समय वर्तमान में बगलामुखी माता का जो मंदिर है यहाँ पर हवन पर पूर्णतः प्रतिबंध रखा गया है, यानी हवनों को भी हवन करने की भी प्रशासन द्वारा यहाँ पर अनुमति नहीं दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत दर्शन तो हो रहे हैं, लेकिन कई नियमों का पालन भी यहाँ पर दर्शनार्थियों को करना पड़ रहा है। करिश्मा, एक चीज और बताना चाहूंगा, क्योंकि तंत्र की देवी कहा जाता है माँ बगलामुखी को, तो बगलामुखी के साथ साथ माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती भी यहाँ विराजित है। यानी विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर तीनों देवियों के दर्शन एक साथ होते हैं। यानी धन, वैभव, लक्ष्मी और ज्ञान, सभी तीनों त्रिदेवियों के दर्शन यहाँ पर होने से तीनों चीजों का लाभ यहाँ पर मिलता है दर्शनार्थियों को, साथ ही तीनों चीजों की प्राप्ति भी होती है। इसलिए लोग माँ बगलामुखी के इस दरबार में आते हैं और माँ बगलामुखी की पूजन अर्चन करते हैं। नवरात्रि के दौरान जरूर यहाँ पर भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते भक्तों की संख्या में काफी कमी देखने को मिल रही है। करिश्मा जी बिल्कुल राहुल, हम समझ सकते हैं कि कोविड-19 की वजह से भीड़भाड़ कम दिखाई दे रही है मंदिरों में, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग अवेयर हैं और इसका पालन भी कर रहे हैं। थोड़ा सा वहाँ पे हमें मंदिर के हिस्सों की तस्वीरें दिखाएं कि और माँ बगलामुखी के भी दर्शन कराएं, ताकि जो लोग घर पे बैठे हैं वो माँ बगलामुखी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। करिश्मा, इस समय मंदिर के गर्भगृह के हम बाहर ही हैं, लेकिन गर्भगृह में अंदर प्रवेश वर्जित रखा गया। मैं आपको बाकी जो प्रांगण है उसके दर्शन जरूर कराना चाहूंगा। ये मंदिर के गर्भगृह का बाहर का स्थान है। जिस तरीके से माँ बगलामुखी यहाँ पर त्रिदेवियों के साथ विराजित है और तंत्र की देवी कहा जाता है माँ बगलामुखी को, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर माँ बगलामुखी के दर्शन भक्तों को कराए जा रहे हैं। माँ बगलामुखी के इस प्रांगण में के अंदर गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति यहाँ पे आम भक्तों को नहीं दी गई, यानी गर्भगृह के बाहर से ही लोगों को दर्शन और पूजन करने की अनुमति प्रशासन द्वारा दी गई है। ये मंदिर का मैं मूर्ति के दर्शन आपको करा रहा हूँ। करिश्मा, देखिए अब माँ बगलामुखी तीनों देवियों के साथ यहाँ पर विराजित है। जी करिश्मा,
चलिए, हम समझ सकते हैं कि मंदिर की भी कुछ व्यवस्थाएं हैं और मंदिर की भी कुछ गाइडलाइंस है जिसके तहत अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। आप बने रहे हमारे साथ। सीधा आप रुक करते हैं बिलासपुर की ओर। हमारे संवाददाता उमेश मौर्य जुड़े हुए हैं। उमेश, किस मंदिर पर आप अभी खड़े हैं और किस प्रकार का नज़ारा देखने को मिल रहा है? क्या भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं और कितनी मान्यताएं इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं? करिश्मा, मैं तिफरा के काली मंदिर में स्थित हूँ। तिफरा का काली मंदिर अपने आप में बहुत प्रख्यात है छत्तीसगढ़ में। दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना को लेकर माँ के चरणों में मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पूजा अर्चना भी करते हैं। लेकिन कोविड-19 की वजह से यहाँ स्थितियाँ थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा जो श्रद्धालु हैं उन्हें बाहर ही रखा गया है। गर्भगृह के प्रवेश में अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण है। ऐसे में जो मंदिर समिति है उन्होंने ये पूरा फैसला लिया है, क्योंकि वो खुद भी चाहते हैं कि माँ के दर्शन वो बाहर से ही करे, जो संक्रमण है वो किसी को ना फैले। चूंकि यही सबसे बड़ी बात होगी कि एक दूसरे से जो लगातार अभी कोविड की वजह से संक्रमण फैल रहा है उससे बचाव किया जा सके। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये मंदिर बहुत ही विशाल मंदिर है, भव्य मंदिर है। यहाँ पर शुरुआती ये बताया जाता है कि ये पिछले 50 वर्ष पहले यहाँ पर एक छोटी सी देवी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई थी। धीरे धीरे यहाँ पर इस मंदिर को भव्य रूप दिया गया और आज के डेट पे करीबन ये 1 एकड़ में बसा ये मंदिर आज भव्य रूप में है। और यहाँ पर जो दूर दूर से जो लोग हैं वो अपनी आस्था को लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ वो महाराज पंडित जी है जिन्होंने इस मंदिर को भव्य स्वरूप दिया है। उनसे ही बात करते हैं कि क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर को लेकर। काली तिफरा का अपने आप में है और इस लेख का मान्यता है, किस तरह से विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है? यहाँ के सात्विक पूजन विधान है। सात्विक पूजन होता है यहाँ। किसी प्रकार की कोई बलि नहीं दिया जाता और कोई भी जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होता है। आज तक कोई खाली नहीं गए हैं, उनका पूर्ण होते रहता है। आज सुबह किस तरीके से पूजा अर्चना शुरू की गई माँ कालरात्रि की? कालरात्रि की पूजन पठन उनका मंत्र स्तोत्र से किया गया और मंत्र स्तोत्र करने के बाद फिर उसको शांत किया गया। देखा जा रहा है श्रद्धालु मंदिर के बाहर पहुंच रहे हैं लेकिन उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। क्या कुछ सोच है आपकी? कोविड-19 है, जो बीमारी ना फैले इसलिए उनको बाहर रखा गया है और अंदर प्रवेश नहीं दिया गया है। ये मंदिर पुराना तो बहुत पुराना है। जीर्णोद्धार 50 साल से हो रहा है और पुराना तो बहुत मंदिर है। 300 से ऊपर, 400 से ऊपर होगा, इसको कोई ठिकाना नहीं है। हाँ। ज्योति कलश भी यहाँ पर, मनोकामना ज्योति कलश भी जलाई जाती है? जी जी, ज्योति कलश भी जलाई जाती है, जो 4000 से 4500 हर पर्व में जलता है। और जो कभी माने कि चारों मतलब राजस्थान, गुजरात, कलकत्ता, ऐसा नहीं, भारतवर्ष में हर विभिन्न लोग आके हैं ज्योति कलश जलवाते हैं। भारत के अलग अलग कोने से करिश्मा यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन अभी जिस मंदिर पे आज के दिन हजारों की संख्या में भीड़ देखी जाती थी वो भीड़ इसलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर के बाहर में ही माँ की प्रतिमा जो लगी हुई है उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम चूंकि अंदर जो गर्भगृह है वहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम बाहर पे ही रहकर पंडित जी से बात किए। उनका ये कहना है कि कोरोना काल को देखते हुए श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है। और यही वजह है कि जो श्रद्धालु है वो बाहर पर खड़े होकर माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि इन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से जो कष्ट है उसका निवारण होता है। और यही वजह है कि जो लोग हैं वो अपनी मनोकामना को लेकर मंदिरों में पहुंचते हैं और पूजा अर्चना माँ कालरात्रि की। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा मान्यता इस मंदिर से जुड़ी हुई है, लेकिन जो कि मंदिर के कुछ नियम बने हैं, कुछ नियम कायदे व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुसार ही भक्तों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही आगर मालवा से हमारे साथ संवाददाता राहुल जोशी जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज माँ कालरात्रि की पूजा का दिन है। कहते हैं कि आज माँ से अगर सच्चे मन से पूजा की जाए, आराधना की जाए तो माँ सभी कष्टों को दूर करती है। तो शारदीय नवरात्र के दिनों दिन रौनक बढ़ती